हजारों सालों से लड़कियों को एक ऐसी परीक्षा से गुजरना पड़ता है जो उनके जीवन का पूरा वजूद तय करती है। उनकी समाज में इज्जत, प्रतिष्ठा, यहाँ तक उनकी शादीशुदा जिंदगी भी इस एक टेस्ट पर आकर रुक जाती है, वर्जिनिटी टेस्ट। बहुत पुराने समय में भी जब कोई टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, पर लड़कियों की पवित्रता जानने की लोगों में उत्सुकता थी, तो वो एक तरीका अपनाते थे। अगर लड़की समाज में दोनों पैरों को चिपकाकर नहीं चल रही है तो वो वर्जिन नहीं है। बताओ क्या सेंस है इसका। जब समय में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो अब जब किसी पति को शक होता कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है तो वो उसे एक प्रीस्ट के पास ले जाता। वो उसे एक होली वाटर में धूल या फिर इंक मिला कर देता था और फिर सारा फैसला भगवान पर छोड़ देता। अगर लड़की की तबीयत खराब हुई तो लड़की वर्जिन नहीं है, और ये सब सिर्फ इसलिए कि एक लड़की को वर्जिन या प्योर होने का सर्टिफिकेट मिल सके। बिलीव मी, अभी के टाइम में भी सर्टिफिकेट्स बांटे जा रहे हैं। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, ये एक ग्लोबल इशू है। Virginity test on women who visit their church and are 18 years of age and older. This is a yearly event conducted by the church, and those who successfully complete the exercise receive a certificate of virginity. इंडोनेशिया में अभी भी अगर सिविल सर्विस लड़की को ज्वाइन करना होता है तो पहले उसे वर्जिनिटी टेस्ट देना पड़ेगा। और आप ये जानकर शायद शॉक हो जाएंगे कि 2021 और 22 तक इंडिया में भी वर्जिनिटी टेस्ट के लिए 2 फिंगर टेस्ट को अपनाया जाता है। ये अब भी वहाँ बहुत ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि दर्द होता है होने दीजिए, इज्जत और आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ती है उड़ने दीजिए, लेकिन वर्जिनिटी के लिए 2 फिंगर टेस्ट का ही सहारा लेना है। हाइमन फट गया है तो अपना मुंह भी फाड़ना तो जरूरी है। Kannubai from Devas district was raped at knife point in 2013 by her neighbor while her husband was away. She lost the case in 2017. She says because of this medical report which says she is used to sexual intercourse. एक बहुत गलत तरीका था जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया। तो अब जरा आप इन वीडियोस को देखिए। Question of whether you've had sex before ever come up? होती है। ऑलमोस्ट सभी बैकग्राउंड पहले लड़की के बारे में पूछेंगे ऑब्वियसली। लोगों को नया माल पसंद है, like we always prefer buying first hand goods and but they're not buying. नहीं, like getting in a relationship and getting married, तो हमें like we want people like our wives to be virgin. खुद आप लड़की में कमी नहीं, खुद भाई में कितनी भी कमी हो लड़की में कमी नहीं चाहिए। ये है देश के हिपोक्रेट मर्द। How can you make out कि एक लड़की को देख के कि वो वर्जिन है कि नहीं? She is very friendly, then everybody think that she has also lost her virginity. अच्छा, मतलब जो लड़की थोड़ी फ्रेंडली ज्यादा होगी तो मतलब उसको वर्जिन नहीं हो। Why do you think Indian men prefer a virgin wife? Obviously they need a virgin wife, right? Obviously. Yeah. क्यों? तो नया आना चाहिए ना घर में। नया आना चाहिए। सेकंड माल थोड़ी चाहिए किसी को। उससे पता चलता है कि हमारे यंगस्टर्स के अंदर कैसी सोच बैठ गई है। जहां हमारे पास इतने टॉपिक्स हैं, कई गांवों में तो अभी तक पीने का साफ पानी नहीं पहुंचा है, ना पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, ना ही हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तब भी हम क्या कर रहे हैं, लड़कियों से सर्टिफिकेट मांगते फिर रहे हैं। कब तक हम लड़कियों को ऐसे ही परेशान करते फिरेंगे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ।